Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. Today we will start a new chapter. The name of chapter is Agriculture. This is the fourth chapter of your geography book. Let's start with agriculture. First of all, we know very well that India is mainly an agriculture country. आप सभी को पता है हम सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है और उससे रिलेटेड जितने भी दुकानदार हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एग्रीकल्चर पर. अब आप कहोगे एग्रीकल्चर पर कैसे? क्योंकि अगर कॉटन होगा, जैसे फार्म में कॉटन होगा तो ही कॉटन इंडस्ट्री होगी. उसी तरह सेम एग्जांपल हम शुगर इंडस्ट्री का भी ले सकते हैं. वो भी पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है? शुगर कैन पर. और शुगर कैन वो भी क्या है? एक तरह से क्या है? एग्रीकल्चर के थ्रू ही हम तक पहुंच सकता है. सेकेंड, टू थर्ड पॉपुलेशन एंगेज्ड. टू थर्ड यानी कि अप्रोक्स 60% जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज किससे है? एग्रीकल्चर से. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल. जिस तरह से एग्रीकल्चर क्या करता है? रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता है. मैंने आपको बताया था शुगर इंडस्ट्री किस पर डिपेंड करती है? शुगर कैन. तो शुगर कैन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया. किससे जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर से. The three types of farming system are practiced. First, primitive subsistence agriculture. It is practiced on small patches of land by using traditional techniques. इसमें क्या होता है? ये एक स्मॉल स्केल पर फार्मिंग होती है. जैसे एक फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, वो एक छोटा सा फार्म होता है, उसमें वो लोग खेती करते हैं और उनका जो मेन एम होता है वो होता है कि भाई हमें क्या करना है, जितना वो अनाज को खाने में यूज कर सकते हैं उतना ही वो उगाते हैं. उनके जो साधन होते हैं वो भी बहुत सीमित होते हैं. सेकंड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स विच इज प्रैक्टिसाइज इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. इसमें कुछ टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है और मेन एम ये भी होता है कि अनाज को बेचा भी जाए, यानी जितना वो उगाते हैं उसके साथ कुछ उसको क्या करते हैं? सेल आउट भी करते हैं. थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग, इन विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया विथ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स. कमर्शियल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इनका मेन एम होता है कि फसलों को बेचा ही जाए, बेचने के मकसद से. ठीक है, इसमें मोस्टली जैसे कॉफ़ी हो गई, शुगर हो गई, टी हो गई, बड़े बड़े इसके क्या होते हैं? बागान जिसे हम कहते हैं होते हैं. और बहुत बड़ा लैंड एरिया चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए. तो ये हो गया कमर्शियल फार्मिंग. एक बार फिर से, फर्स्ट प्राइमेटिव क्या हो गया? लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फैमिली मेंबर्स, ट्रेडिशनल मेथड्स यानी बहुत पुरानी टेक्निक से ही काम होता है. सेकंड, इंटेंसिव में क्या हो गया? थोड़ी सी टेक्निक और मॉडर्न हो जाती है, ठीक है, और उसके अलावा जो कैपिटल है वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और जो क्रॉप्स वगैरह सेल आउट भी की जाती है. कमर्शियल, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, और मेन एम क्या होता है? इससे एक बिजनेस पर्पज के थ्रू ही इसमें एग्रीकल्चर का काम होता है. ठीक है, तो ये तीनों है. एक प्राइमेटिव में पुरानी टेक्निक में सबसे ज्यादा अगर हमने पढ़ा भी है तो पुरानी टेक्निक में था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. अब ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है इसमें हम पढ़ते हैं. इन दिस एग्रीकल्चर फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड by burning vegetation and produce food crops. When the soil fertility decreases, the farmer shift there. स्लैश एंड बर्न, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं.
शिफ्टिंग जिसे नाम से ही पता चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, शिफ्ट होना। पहले क्या होता था कि इतनी ज्यादा टेक्निक नहीं थी कि किस तरह से हम सीड्स का यूज करें, तो इसमें क्या होता था कि पहले पूरे के पूरे जंगल को क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, और उसके बाद वहां जो राख बिछ जाती थी उसमें क्या सीड्स डाल दिए जाते थे, और उसके बाद जो एग्रीकल्चर होती थी, ठीक है, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। क्योंकि क्या होता था कि 3-4 साल जैसे जैसे उसकी फर्टिलिटी कम होती थी, तो उस जमीन की फर्टिलिटी कम होती, वो क्या चले जाते थे, मूव ऑन कर लेते थे, आगे चले जाते थे, और उसके बाद फिर वही एक जंगल को आग लगाई, वेजिटेशन को खत्म कर दिया, और उसके बाद क्या होता था, मिट्टी में कुछ फर्टिलिटी हो जाती थी, और उस सॉइल की फर्टिलिटी के बाद एक अच्छी पैदावार होती, और उसके बाद 2-3 साल बाद दोबारा वो शिफ्ट कर जाते थे। तो इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, इसके अलावा जूमिंग, ठीक है, डिपू, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो ये इंडिया ही नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ज्यादा क्या थी, फेमस थी ये टेक्निक। साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वहां भी लोग इसी तरह से करते थे, क्योंकि ज्यादा एडवांस टेक्निक न होने के कारण। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है 3 क्रॉपिंग सीजन्स। देखो एक साल में टोटल कितने 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 मंथ्स के अंदर मोस्टली क्या होती है कि हमारे इंडिया में 2 टाइप्स की क्रॉप होती है, रबी एंड खरीफ। लेकिन कुछ एरिया में जायंट क्रॉप भी होती है, आज इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या है, किस सीजन में आती है, कब इसको उगाया जाता है और कब इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जो रबी क्रॉप है वो कौन से मंथ में, अक्टूबर टू दिसंबर में क्या की जाती है, सोन की जाती है, उगाई जाती है। अक्टूबर टू दिसंबर यानी कौन सी सीजन हो गई, विंटर सीजन में। ऑटोमेटिकली आपको पता ही है विंटर सीजन में क्या होता है, पानी वगैरह, बारिश वगैरह भी कम होती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो भी क्रॉप्स होती है उनको बारिश की या पानी की कम जरूरत होती है, ठीक है। टेम्परेचर क्या चाहिए, लो चाहिए, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स कब, इसको बोया कब जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर। काटा कब जाता है, अप्रैल। अप्रैल के अंदर आपको पता ही होगा बैसाखी एक फेस्टिवल आता है ना, 14 अप्रैल के आसपास ही आता है। उसमें पंजाब में बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे यहाँ भी कई जगह सेलिब्रेट करते हैं। तो मेन एम क्या होता है कि उस टाइम क्या फसलों को, क्रॉप्स को काटने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो यानी बारिश आने से पहले पहले इसको क्या कर दिया जाता है, क्योंकि पकी हुई फसल होती है, इसको काट दिया जाता है। मेन क्रॉप्स कौन सी है इसमें, तो लीडिंग में तो आप करके चलो, इसमें है वीट, ठीक है, वीट, मस्टर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आती है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स के अंदर ये मॉनसूनी, यानी मॉनसून जब स्टार्ट होता है, जून जुलाई में जैसे ही मॉनसून स्टार्ट हुआ उस समय इसको बोया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती है जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत हो, और सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें हो गया राइस। राइस में क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो कौन से मंथ्स में हम इसको लगभग जून और जुलाई में इसको उगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। काटने की प्रक्रिया कौन से मंथ में, इसको हम कब, सितंबर और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। लीडिंग में हम देखें तो राइस हो गया, जिसको पैडी भी कहते हैं, ठीक है। पैडी और राइस क्या है, एक ही चीज है। बहुत बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि रबी क्रॉप है वो अक्टूबर टू दिसंबर में सोन की जाती है, अप्रैल में क्या की जाती है, हार्वेस्ट की जाती है। इसमें जो भी इसके एग्जाम्पल है वो आप अच्छे से बता सकते हो। मोस्टली विंटर सीजन में इसको उगाया जाता है। खरीफ जून जुलाई में उगाई जाती है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। और लीडिंग अगर हम बात करें तो पैडी या राइस। उसके बाद जायंट, इसके अंदर कौन से आते हैं, ये लगभग जैसे अब देखो ये अप्रैल में हमने काट दी,
ठीक है, रबी क्रॉप्स। अब जून में हमें ये उगानी है, तो 2 महीने के लिए क्या हो गया, हमारे जो भी फार्म है वो क्या हो गए, खाली रहते हैं। तो 2 महीने खाली रहते, तो उस 2 महीने के अंतराल में कुछ लोग, कुछ किसान जायद क्रॉप उगा लेते हैं। कौन सी है, हमारे जो आसपास एरिया में बहुत ज्यादा होती भी है और पसंद भी करते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, या वेजिटेबल्स हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, जायद के अंदर। कौन कौन सी स्टार्ट कब होगी, इसको अप्रैल के अंदर बोया जाएगा और जून के अंदर काट जाएगा, यानी लगभग लगभग 2 से 3 महीने कुछ जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, इस 2-3 महीने में वो खाली रखते हैं। लेकिन कुछ जो फार्मर होते हैं उसमें ये जायद क्रॉप्स क्या कर दी जाती है, उगा दी जाती है। तो मेन कौन सी होगी, रबी एंड खरीफ, ठीक है, और तीसरी जायद। इन तीनों के बारे में आप अच्छे से एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा रिवाइज कर लेना, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, और एक बार माइंड सेट बैठ गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जाम्पल्स एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, उसमें राइस भी डाल देंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए खरीफ राइस कौन से सीजन में आती है, वो खरीफ सीजन में आती है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके जो भी फार्मिंग सिस्टम थे, चाहे वो इंटेंसिव, प्राइमिटिव या कमर्शियल, ठीक है, उसके बाद स्लैश एंड बर्न जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है, या हमने पहले भी जो क्लासेस है 7th 8th उससे पढ़ते आ रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, जो नेम है, जैसे जूमिंग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम इसको क्या बोलते हैं, जूमिंग बोलते हैं। तो इस टाइप में एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसके नाम आप अच्छे से एक बार क्या कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हमने स्टार्ट किया 3 क्रॉपिंग सीजन्स। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार आता है, डिफरेंस आ जाता है इनके बीच में, या सीजन तीनों को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, इसमें तीनों सीजन और वो कब, उसमें क्या होता है, कौन सी क्रॉप को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, सोन और हार्वेस्ट, उसके एग्जाम्पल, ये 3 चीजें आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव ए गुड डे।